सो हेलो बच्चों, दिस इज मी योर सूरज सर। लर्निंग विथ बेसिक्स में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेई और नीट के रिस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका की नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे इस प्रॉपर सीरीज के अंदर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, जो कि जेई पर्सपेक्टिव से भी होगा और नीट पर्सपेक्टिव से होगा। जेई मेंस तक ही सीमित नहीं होगा चैप्टर, जेई एडवांस तक लेके चलेंगे उसको। और जो वीडियोस, मैं थोड़ा स्ट्रेटेजी समझा देता हूं आपको कि इस प्रॉपर वीडियो लेक्चर का बच्चों फ्लो क्या रहने वाला है अपना। सो वन बाय वन हम लोग ईच पार्टिकुलर लेक्चर के अंदर हर एक सिंगल टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, जिसके अंदर प्रॉपर थंबनेल में आपको सारी चीजें मेंशन होंगी। जो हेडिंग्स होगा, टाइटल होगा, उसमें सब कुछ मेंशन होगा कि ये किसके लिए स्पेशली है। कुछ सर्टेन टॉपिक्स एज इट इज है प्यारे बच्चों जेई मेंस में और नीट में, बस क्वेश्चन के लेवल का थोड़ा सा अंतर होता है। आप एस्पिरेंट हो तो आपको इतना सा बात तो पता ही होगा। जेई एडवांस में उसी चीजों को थोड़ा सा सुपरफिशियल तरीके से, मतलब ऐसा बोलो कि एकदम हाइप बना के चीजों को बहुत एक्सट्रीम करके ले जाया जाता है, तो थोड़ा चीजें बहुत एडवांस हो जाती है। नाम ही है जेई एडवांस, तो उसको उसके जो सेगमेंट्स है पार्टिकुलर केमिकल काइनेटिक्स के, उसको मैं बच्चों अलग से स्पेसिफाई करके कि जो टॉपिक मुझे हिट करना होगा वो टॉपिक में कराऊंगा। लेकिन हाँ, प्रॉपर एक कंप्लीट फ्लो होगा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का। जितने भी लेक्चर्स होंगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल द पार्टिकुलर वीडियो लेंथ ऑफ अ सर्टेन लेक्चर। एक लेक्चर का वीडियो लेंथ जितना मिनिमम पॉसिबल होगा मैं उतना कोशिश करूंगा करने का। क्योंकि देखो बच्चों, क्या है ना कि कुछ वीडियोस जो अपन स्टार्ट करेंगे तो उस पार्टिकुलर वीडियोस के अंदर हर लेक्चर जो डिजाइन किया जाता है उसका एक सर्टेन लेंथ होता है। अब एक टॉपिक को अपन पूरा का पूरा बीच में रोक नहीं सकते हैं, तो उस सर्टेन टॉपिक के लिए एक लेक्चर, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग 20 मिनट्स 25 मिनट्स हार्डली 30 मिनट्स तक लेके एक लेक्चर को चले, उससे ज्यादा नहीं, ताकि आप चीजों को बहुत ढंग से कवर कर रहे होगे। सो ये बेसिक था, इसलिए मुझे इतना बोलना जरूरी था। अदरवाइज वी विल स्टार्ट थॉरोली, सीधा सीधा, ठीक है। वी विल स्टार्ट डायरेक्टली कि हाँ यार बच्चों, लेक्चर 2 है, लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 है, ठीक है। तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप ढंग से देखो, कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना सीधा सीधा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर उसके रिगार्डिंग कुछ मुझे लगेगा तो मैं पार्टिकुलर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको हेल्प भी कर दूंगा। सो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्या है, इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर किसको डील करता है? तो इसके अंदर दो वर्ड है, आप ध्यान से देखो। इसके अंदर दो वर्ड है, एक है केमिकल और दूसरा है काइनेटिक्स। केमिकल सिंपल सिंपल केमिस्ट्री से एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। काइनेटिक्स का मतलब होता है बच्चों रेट। सो मैं सीधा सीधा लिखता हूं यहाँ पे, आप साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, आराम से वीडियो पॉज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काइनेटिक्स क्या है? इट डील्स विद द it deals with the rate of reaction, rate of reaction। काइनेटिक्स किसको डील करता है प्यारे बच्चों? काइनेटिक्स डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और ये काइनेटिक्स का रोल क्या है? जैसे आप सोच के देखो कि आपने अपने जिंदगी में आज तक जो भी रिएक्शन देखा होगा, जो भी रिएक्शन आपने देखा होगा, उस पार्टिकुलर रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या टाइम एसोसिएट कर सकते हैं क्या हम लोग? कोई रिएक्शन कितना फास्ट है, कितना स्लो है? a particular reaction is how much fast और how much slow। मतलब घड़ी के साथ अपन समय देख के कोई रिएक्शन को बता सकते हैं क्या कि इस रिएक्शन में 10 सेकंड का समय लगा, इस रिएक्शन में 5 सेकंड का समय लगा, इस रिएक्शन में 10 की पावर -1 सेकंड का समय लगा। ये रिएक्शन इतना इंस्टेंट है कि पता नहीं, अपन नॉर्मल टाइम ही नहीं देख सकते हैं, फट से इंस्टेंट रिएक्ट कर जा रहा है। सो कोई रिएक्शन कितना जल्दी हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है, इसका पता करने के लिए काइनेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। रेट पता करने के लिए, रेट का मतलब सोचते हो आपने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब में रेट देखा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी। मतलब ईच सेकंड वेलोसिटी जितने से बदलता है अपन उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, ईच सेकंड डिस्प्लेसमेंट जितने से चेंज होता है उसको अपन वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसी तरीके से ईच सेकंड कंसंट्रेशन जितने से बदलता है उसे अपन रेट कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस में ईच सेकंड आपका कंसंट्रेशन, आपका नंबर ऑफ मोल्स कैसे बदल रहा है, बाय द टाइम हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसीज इज चेंजिंग, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को अपन बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। सो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने के लिए कोई बोले, ध्यान से देखो,
रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्पेसिस, ये क्या होता है? तो इसके लिए लिखना रेट ऑफ रिएक्शन, ROR लिखते हैं बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्पेसिस क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्पेसिस का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं अपन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, rate of change of concentration with respect to time is called as rate of reaction of species। किसी भी स्पेसिस के कंसंट्रेशन का समय के साथ जो चेंज है वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जैसे इसको डायग्रामेटिकली भी देखने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अपन एक एग्जाम्पल परफॉर्म करते हैं, उसी एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। अगर आपने ढंग से पूरे लेक्चर को फॉलो कर लिया ना, आपको कहीं दिन दुनिया भटकने की जरूरत नहीं, आप सब यही सीख जाओगे। ध्यान से देखो, अपने पास एक रिएक्शन है 2A गिविंग 3B, ये एक रिएक्शन है 2A गिविंग 3B। अब ध्यान से देखो, हम क्या लिखें, हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए लिखना चाहते हैं कि ए जो स्पेसिस है, इसमें दो स्पेसिस है प्यारे बच्चों, एक स्पेसिस है ए और दूसरा स्पेसिस है बी। तो हम ए स्पेसिस का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं। तो ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन हम ए के लिए क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इक्वल टू होगा माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी है पार्टिकुलर चेंज इज टाइम और ये है चेंज इन कंसंट्रेशन। ए का जो स्पेसिस है उसका कंसंट्रेशन कितने से चेंज हो रहा है। अच्छा, इसमें हमने माइनस साइन लगाया है क्योंकि जिस रफ्तार से ये स्पेसिस का रेट घटेगा, तो बताओ ए क्या है? ए रिएक्टेंट साइड में है, तो रिएक्टेंट साइड का कंसंट्रेशन डाउन होगा तो प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये चेंज की वैल्यू निगेटिव आने वाली है, इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा माइनस साइन और लगा दिया है जिससे ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसी में लिख लेना, रेट ऑफ रिएक्शन वाले में अलग से मैं इसको पेन चेंज करके लिख देता हूं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होता है बच्चों? ये हमेशा पॉजिटिव होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए जो है प्यारे बच्चों, वो है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। इसको अपन बोलेंगे एवरेज रेट। बच्चों क्या है ये? दिस इज एवरेज रेट, एवरेज रेट, क्योंकि लार्ज चेंज के ऊपर दे रहे हैं। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी। ये क्या है बच्चों? दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ये प्यारे बच्चों आपको इंस्टेंटेनियस रेट बता रहा है और ये एवरेज रेट बता रहा है। ठीक ऐसे ही हम लोग चाहें तो बी के लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, और जब बी के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्पेसिस बी लिखना चाहोगे तो बी तो प्रोडक्ट साइड है, तो अगर आप एवरेज रेट लिखोगे तो आप लिखोगे डेल्टा ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल्टा टी और डीबी बाई डी टी। क्लियर है? सो इस तरीके से हम लोग किसी भी स्पेसिस के रेट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। किसी भी स्पेसिस के रेट ऑफ रिएक्शन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो आई होप आपने सारी चीजें लिख ली होगी। अब मैं आपको एक ग्राफ बना के बताता हूं कि ग्राफ के हिसाब से देखो कि ग्राफ में कैसे चेंज हम लोग डिनोट करेंगे। तो मान लो कि ये कंसंट्रेशन ऑफ बी का हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करते हैं। तो देखो ए किस में चेंज हो रहा है? बी में। तो इसका मतलब लेट सपोज कि ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो हमने ये इंक्रीजिंग कर्व बनाया है। इस पे कोई एक पार्टिकुलर टाइम टी है, इस पार्टिकुलर टाइम पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए प्यारे बच्चों, तो ये जो टेंजेंट का स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप आपको क्या देगा? इसी जगह को अपन बोलेंगे dB बाई dt। दिस इज dB बाई dt। अगर ये स्लोप थीटा निकालना चाहो, ये वाला स्लोप थीटा, तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू किसी भी कर्व के लिए जो स्लोप टेंजेंट होता है वो किसका क्या देता है? वो उसका स्लोप वैल्यू देता है। एंड ये स्लोप क्या है? वाई एक्स ग्राफ है, तो dy बाई dx मतलब dB बाई dt। यही dB बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
टी, टाइम टी के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज हो रहा है ये अपने को पता चल गया। तो आप ये सारी चीजें अगर लिखना चाहो तो वीडियो पॉज करके मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होकर दिखाई दे, तो आप इसको पॉज करके आराम से लिख लो, ठीक है क्या। अब मैं इसको इरेज करता हूं जिससे अपन आगे के टॉपिक पे बढ़ सके। अब आगे के टॉपिक में हम लोग अभी जस्ट समझेंगे रिलेशन। हम लोग क्या सीखने वाले बच्चों, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेसिस, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेसिस। हेडिंग लगा लो, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग लगाओ प्यारे बच्चों, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेसिस। अलग अलग स्पेसिस के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन के बीच का रिलेशन क्या होगा। फिर से सेम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, 2A कन्वर्टिंग इनटू 3B होगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देना, स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन क्या कहता है। मैं इधर समझाता हूं, अगर आपको ये चीजें मोल कॉन्सेप्ट्स में क्लास 11th के अंदर नहीं पता है तो आप कैसे करोगे, आप देखना ध्यान से। हम ऐसा बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि 2 मोल A के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मोल B बन रहा है, ये नॉर्मल स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन है। 2 मोल A इज चेंजिंग इनटू 3 मोल ऑफ B, इसका मतलब 1 मोल ऑफ A इज चेंजिंग इनटू 3/2 मोल ऑफ B, 3/2 ऑफ B। 1 मोल A किसमें चेंज हो रहा है, 1 मोल ऑफ A इज चेंजिंग इनटू 3/2 मोल ऑफ B। बात समझ में आ रहा है। तो अपन डायरेक्टली इसी चीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड, जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग 3/2 मोल्स बनता है। 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग कितना बनता है बच्चों, 3/2 मोल्स। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड बाय 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय 3। ध्यान से देखो, 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग 3/2 मोल बन रहा है, तो n मोल के कॉरस्पॉन्डिंग कितना बनेगा, 2/3 ऑफ दिस, हाँ या ना। अगर इसको अपन n मोल्स के साथ रिलेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/2 अपन नंबर ऑफ मोल्स, n मोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, वो 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग 3/2 बन रहा है, तो ये जितना रिएक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं कि दिस इक्वल, कि जितना रिएक्ट कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, 2/3, हाँ या ना। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। आप ऐसा समझो कि इसके 2 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 मोल बन रहा है, तो इसके 1 मोल के कॉरस्पॉन्डिंग कितना बनेगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना बनेगा प्यारे बच्चों, 3/2। या इसी को आप ऐसे उल्टा करके समझ सकते हो कि अगर ये 2:3 है तो इसके 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये कितना बन रहा है, 2/3, हाँ या ना। जैसे भी चाहिए इक्विवेलेंस का रिलेशन आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 बन रहा है तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3/2 बनेगा। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 बन रहा है, अगर इसी को ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसा सोच सकते हो, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2/3 हो जाएगा। सिंपल है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड बाय 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B फॉर्म्ड बाय 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B फॉर्म्ड। लिख सकते हैं कि A B के कॉरस्पॉन्डिंग A कितना रिएक्ट करेगा, जितना ये खर्च होगा 2/3 बनेगा। तो अब ध्यान से देखते हैं, इसी को अपन लिख सकते हैं, जो A नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट हो रहा है इसको कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखना चाहो तो कंसंट्रेशन ऑफ A कंज्यूम्ड बाय 2 इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ B फॉर्म्ड बाय 3। और कितना कंसंट्रेशन कंज्यूम हुआ है इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस dA by dt डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू dB by dt डिवाइडेड बाय 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जितना A कंज्यूम हुआ है उसको किस रफ्तार से चेंज हो रहा है, A का कंजप्शन किस रफ्तार से है, dA by dt divided by this stoichiometric coefficient and this is dB by dt divided by the stoichiometric coefficient। and प्यारे बच्चों अभी जस्ट हमने इससे पहले देखा था कि ये जो dA by dt है और जो dB by dt है, ये यही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B है ये, एंड ये क्या है बच्चों, ये रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A है। ये A का रेट ऑफ रिएक्शन है और ये B का रेट ऑफ रिएक्शन है। क्लियर है। इसका मतलब हमने क्या देखा
कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये सब का सब इक्विवेलेंट होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। दिस इज कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन। ये पूरे के पूरे रिएक्शन का रेट है, ये सब के सब स्पेसिस के रेट हैं, और ये रिलेशन मतलब आपको किसी एक स्पेसिस का रेट ऑफ रिएक्शन को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो आपको कंप्लीट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ ये समझो, ये जितना से रिएक्ट कर रहा है उतना से ये फॉर्म हो रहा है, मतलब ये जितना से कंज्यूम हो रहा है उतना से ये फॉर्म हो रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन किसके हिसाब से चेंज कर रहा है, इसके स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से चेंज कर रहा है ना। तो यही पूरा का पूरा रिलेशन क्या दे देगा हमको, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। अब जरा यूनिट की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर कोई आपसे यूनिट पूछे, अगर कोई आपसे यूनिट पूछे तो आप क्या बोलोगे, मोलैरिटी पर सेकेंड। सो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोलैरिटी पर सेकेंड। अब ध्यान से देख लो, यहां हमने लिख दिया मोलैरिटी पर सेकेंड। किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वो होती है मोलैरिटी पर सेकेंड। तो ये ओवरऑल रिलेशन हो गया जो अपने को समझ में आ गया। तो इन जनरल अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, हमको क्या याद रखना है, वी हैव टू रिमेंबर कि रेट ऑफ रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द स्पेसिस डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये सब आपस में क्या होता है बच्चों, इक्वल। तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिखना चाहो तो लिख लो, मैं फिर एक जनरल रिलेशन अभी एस्टैब्लिश करता हूं कि इन जनरल फॉर अ पार्टिकुलर रिएक्शन क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूं कि फॉर इन जनरल हम लोग क्या लिखेंगे, फिर तो आपकी कहानी एकदम से सिंपल हो जाएगी। इन जनरल क्या लिखेंगे वो देखो, for a general reaction, for a general reaction A of A plus B of B giving C of C plus D of D, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A डिवाइडेड बाय A इक्वल्स टू rate of reaction of B divided by a small b equals to rate of reaction of C divided by a small c equals to rate of reaction of D divided by a small d, और ये सब बच्चों किसके इक्विवेलेंट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के। ये सारी वैल्यू बच्चों किसके इक्विवेलेंट होना है, रेट ऑफ रिएक्शन, कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यही ओवरऑल रिलेशन है। तो आज का जो बेसिक लेक्चर है उसमें सिर्फ हमने यही सीखा। आज के बेसिक लेक्चर में हमने क्या सीखा है, आज के बेसिक लेक्चर में हमने सीखा कि काइनेटिक्स इसको डील करता है, रेट ऑफ रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, और दूसरा रिलेशन क्या है डिफरेंट स्पेसीज का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, उस क्वेश्चन के अंदर आज जो हमने सीखा है उसको पूरा समझ जाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन सफिशिएंट होगा आपके लिए पार्टिकुलर कोई चीज समझने के लिए। ध्यान से देखेंगे अपन, क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन देता हूं, आप कोशिश करोगे, देखो ये वीडियो लेक्चर है, तो वीडियो लेक्चर के पढ़ने का तरीका क्या होता है, जब कोई पार्टिकुलर टीचर आपके साथ कोई क्वेश्चन बच्चों शेयर करे तो वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है सॉल्व करने का, क्योंकि एक वीडियो लेक्चर है तो इसके अंदर ये अपन सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर रहे होंगे, है कि नहीं। तो जब आपको पार्टिकुलर कोई लेक्चर के अंदर क्वेश्चन दिया जाए तो वीडियो करो पॉज, क्वेश्चन अटेम्प्ट मारो, नहीं हो फटाक से प्ले करो, फिर से रिप्ले करो, और रिप्ले करके कंसेप्ट देखना है तो कंसेप्ट देखो, फिर आगे सॉल्यूशंस देख लो। तो ध्यान से देखो, अपने पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि N2 plus 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 2 मोल अमोनिया, ये दे रखा है N2 plus 3H2 कन्वर्टिंग 2 मोल अमोनिया। अच्छा, इसके अंदर रिलेशन क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्यारे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया का जो वैल्यू है वो दे रखा है 2 मोलैरिटी पर सेकेंड। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको फाइंड करना है। देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट नंबर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, पहले तो N2 का रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 बताना है बच्चों, एंड तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन बताना है कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। यही सेम क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो इसके आगे होगा मैं थोड़ा कुछ अच्छा बताऊंगा, उसको बहुत शॉर्ट रखेंगे उस वीडियो को,
क्योंकि उसके आगे अपने को जो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है वो करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया ये बात। सो इस वीडियो को यही खत्म करने वाले हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करके। अब वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट मारो, मैं सॉल्यूशंस बनाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, वी नो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई 1, इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 1, इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये इक्वल होगा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये सब इक्विवेलेंट होगा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। अब ध्यान से देखो, हमको क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया का दे रखा है 2 मोलरिटी पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 मोलरिटी पर सेकंड, 2/2 वैल्यू कितना आ गया, 1। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 मोलरिटी पर सेकंड। कितना आ गया, कितना आ गया वैल्यू बच्चों, 1 मोलरिटी पर सेकंड, जो रेट ऑफ रिएक्शन है। N2 के लिए जो अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो N2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना है बच्चों, 1 के बराबर। N2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 के बराबर। कैसे, ध्यान से देखो ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 डिवाइडेड बाई 1, हमने अभी अभी निकाला, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन N2 का किसके बराबर होगा, 1 × 1, 1 मोलरिटी पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन 1 के बराबर। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 मोलरिटी पर सेकेंड। सो दिस इज द क्वेश्चन which can easily explain all the things which I have discussed in this particular video lecture. तो आप देख लो सॉल्यूशंस, मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्लीज फीडबैक के लिए आप कमेंट में जरूर ड्रॉप करना कमेंट कि आपको लेक्चर का फ्लो कैसा लगा, आप क्या पार्टिकुलर चेंजेस चाहते हो और लेक्चर में क्या होना चाहिए, और बेसिकली जो भी चीज आप डिमांड करोगे वैसे इनपुट्स में डालूंगा लेक्चर के अंदर, और उसको कंप्लीट एकदम खतरनाक धांसू कोर्स बनाना है, ठीक है क्या। तो ध्यान से देखो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर with a question related on the relation between the rate of reaction of different species. Okay, so keep learning, keep growing. Thank you for watching.